जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। तो देखिए रेडॉक्स का जो टर्म है वो टर्म नहीं लेता कि रिडक्शन का रेड से ले लिए हैं और ऑक्सीडेशन का ऑक्सी मिला के रेडॉक्स बोल दिए, हाँ है ना। तो एक्चुअल में देखिए उस टर्म लिखा था, उसका मीनिंग हम लोग नहीं समझते, बस उसको बोलते रहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रेडॉक्स लिखने का कि आज के बाद कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी का भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डैम श्योर किसी न किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक ऐसा रिएक्शन आप एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन हुआ बट और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ। वो आप पेपर पे लिख सकते हैं पेपर वर्क के लिए, जैसे पेपर वर्क में बोल सकते हैं ना कि सर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में OH ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, RH रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो पेपर पे लिखते हैं ना। पेपर वर्क के लिए काम होता है कि हाफ रिएक्शन भी लिखेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन OH एंड RH। बट प्रैक्टिकली रियलिटी में इज इट पॉसिबल कि ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन नहीं होगा, पाया ना। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में आगे चलकर मैं पढ़ाने वाला हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वहां पे किसी न किसी को होना पड़ेगा, नहीं तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स टॉपिक का नाम लिखने का मतलब ये हो गया कि इन रियलिटी किसी भी गिवन रिएक्शन में अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो डैम श्योर किसी न किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। करेक्ट। और आज मैं कॉन्सेंट्रेशन का आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, और इस टॉपिक के लिए मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस ये है कि अब अगर इस टॉपिक से जो लोग कंटिन्यूअसली एक एक वीडियो लेक्चर को फॉलो कर लेते हैं और इसका जो असाइनमेंट भेजूंगा उसको और बना लेते हैं तो बी पॉजिटिव आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इतना बढ़िया से इसको कवर करता हूँ और प्लस इसका जो असाइनमेंट इतना बैलेंस बनाया हुआ है तो बस उसका 50% भी 1, 3, 5 ऐसे करके कवर कर लेते हैं तो समझिए कि टॉपिक से क्वेश्चन इस टॉपिक को देखिए, कुछ ऐसा केमिस्ट्री में टॉपिक है जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो टॉपिक कवर करना है। इसको कुछ आप ऐसे समझिए, वेक्टर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर का पूरा फिजिक्स में एप्लीकेशन है। इन सिमिलर फैशन हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए भी पढ़ते हैं कि पूरा बहुत सारा केमिस्ट्री में उसका एप्लीकेशन होता है, उसी के हेल्प से हम लोग आंसर देते हैं, उसका एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। इन सिमिलर फैशन रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ इसलिए नहीं कवर करेंगे कि रेडॉक्स का टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसका बहुत सारा टॉपिक में बहुत सारा जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत सारा चीज़ का आंसर हम लोग दे पाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लेता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को माइनस कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का समझ में आएगा, जो बॉक्स बनाना सिचुएशन और इलेक्ट्रॉन को कैसे आउट करते हैं। जो लोग एक बार पढ़ लिए उनको मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। या अगर हाइड्रोजन में कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप उसका ज्योमेट्री बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। एनीवे, तो ये तो इसका मतलब तो समझ में आ गया कि आज के बाद कोई किसी भी गिवन रिएक्शन में जो रिएक्शन प्रैक्टिकली हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे किसी न किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। अब आइए कि मॉडर्न थ्योरी पे बाद में आएंगे, 10 मिनट ओल्ड थ्योरी देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का ओल्ड थ्योरी क्या था? तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का ओल्ड थ्योरी था, आप लोग में से कोई बता सकते हैं? तो देखिए इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूंगा। तो इसमें था ओल्ड थ्योरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट,
एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो 2 पॉइंट क्या लिखना चाहिए? पहला पॉइंट लिखना चाहिए एडिशन ऑफ, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, आज ही भेज दूंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज more electronegative element। और एक और पॉइंट क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज more electropositive element। तो सिमिलरली रिडक्शन का क्या डिफिनेशन होगा स्टूडेंट? रिडक्शन का डिफिनेशन बोलिए। पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is called रिडक्शन। और एक और पॉइंट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज, आप लोग को रेडॉक्स का पीडीएफ भेज दिए हैं क्या? ओके, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, इस पॉइंट को लिखिए। एक और ध्यान से पढ़ लीजिए। आज ही इस पीडीएफ को भेज देंगे, इसमें कंप्लीट रेडॉक्स है। एट वर्स्ट इसमें अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाए, हालांकि देख लीजिएगा, तभी इसमें इतना बढ़िया से पढ़ाया हुआ है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसमें न्यू बैच का स्टूडेंट कोई है क्लास 12th का? कौन ज्वाइन किए हुए हैं? नाम बोली तो। और हाँ, देवानुज। तो जो भी क्लास 12th का न्यू बैच का स्टूडेंट है उनके लिए देखिए स्टूडेंट, ये 3-4 चैप्टर मेरा मजबूरी रहता था पढ़ाना। एक चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक चैप्टर था कॉन्सेंट्रेशन, और एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, और एक चैप्टर था हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडेशन और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वहाँ पढ़ाते हुए ही हम लोग एमओटी कवर किए। ओके,
तो ये 4-5 चैप्टर समझिए कि मेरे लिए एक टेंशन का पॉइंट बनता था। और एक नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर का तो अब वीक में एक ही क्लास 11th में ले रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा नॉमेनक्लेचर। तो बाकी टॉपिक कवर कर लिए, लास्ट टॉपिक रिडॉक्स है। तो रिडॉक्स पढ़ाने के बाद ऐसे भी आपका सुबह वाला जो क्लास जो होते रहता है ना, वो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। बस इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ कि अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कॉलिगेटिव पढ़ा सकता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज होगा, और कॉलिगेटिव के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो तब तक मेरा एक कांस्टेंट कंडीशन है कि इसको कवर कर लूँ। समझ रहे हैं मेरे मजबूरी को। एन फैक्टर का वहाँ पर एप्लीकेशन होगा, तो एक न्यू बैच के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं हेक्टिक बनाता हूँ कि हाँ आप इसको, एक्चुअली आप पहले से अगर बोल देते सर रेडॉक्स मुझे पता है सब कुछ, एन फैक्टर भी निकालने आता है, बट मुझे लगता है कि नहीं आता है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एन फैक्टर निकाला जाता है उतना आप उस तरीके से नहीं पढ़े हैं चीज़ों को। कम से कम इसमें 200 प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तो क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा। Now come to the point. एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। तो बताइए इसमें जिंक में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में कौन ऐड हुआ? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। क्योंकि पहले ही बोला हुआ है कि अगर कोई कंप्लीट रिडक्शन है, कोई कंप्लीट रिएक्शन है जिसका नाम आप रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो डैम श्योर किसी न किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया? अब बताइए, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसके वजह से जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीजन। तो जो किसी काम को करवाने के लिए, मान लेते हैं आपने कहीं जाने का टिकट बुक किया, राइट, हॉलीडे का ट्रिप पे, तो जहां से आपने जो काम करवाया, किसी से करवाया, तो वही तो उसका एजेंट है, ट्रैवल एजेंट, हाँ या ना? वैसे ही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस के लिए जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके लिए जिंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके कारण हुआ? ऑक्सीजन के कारण। तो जिसके कारण होता है तो उसके वजह से उसका नाम दे देते हैं। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन का नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर व्हाट? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर खुद के लिए, जिंक के लिए। तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन? दैट्स वाई इसका नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, और इसमें यहां से ऑक्सीडेशन होने के, जिंक का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन के कारण जो बनेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। बट रिडक्शन के कारण यहां पे क्या बना? अगेन एक ही प्रोडक्ट है तो वही ऑक्सीडाइज, यस, एक ही ओनली वन प्रोडक्ट है तो वही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट रहेगा, और वही क्या रहेगा? रिड्यूस प्रोडक्ट रहेगा। इसका मतलब यहां पे जिंक ऑक्साइड क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एज वेल एज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो आज के बाद मैं तो अपने लिए इसको ऐसे रट गया था, जैसा काम उसका उल्टा नाम। क्या बोले जरा बोलिए तो? जैसा काम उसका उल्टा नाम। इसका मतलब है
कि जो होते रहेगा जिसका, उसका उल्टा उसका नाम रहेगा। तो जिंक का क्या हो रहा है, तो नाम क्या बोल देना है, अब कभी फेल नहीं करेगा। ओके, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट मत बोलिएगा आज के बाद, याद रखिएगा इस कोटेशन को, जैसा काम उसका उल्टा नाम। तो अगर किसी का आज के बाद रिडक्शन होगा मतलब उसका नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो खुद का रिडक्शन करवा रहा है तो दूसरे का क्या वजह बना होगा, खुद का उसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब दूसरे के लिए वो क्या वजह बना होगा, खुद का रिडक्शन हो रहा है तो किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसके लिए वो एजेंट रहेगा। करेक्ट। तो आज बात याद रहेगा, अगर जिसका रिडक्शन होगा उसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका नाम क्या रहेगा, रिड्यूसिंग। चलिए अब यहां से थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं आपसे बोलता कि देखिए मुझे ए लिखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जिसका होगा वही लिखेंगे, हाँ या ना। इसका मतलब जिंक कन्वर्ट इनटू व्हाट, जिंक ऑक्साइड। करेक्ट। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, O2 कन्वर्ट इनटू व्हाट, जिंक ऑक्साइड। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में होगा तो ऑक्सीडेशन क्या होगा स्टूडेंट। बट अगर आपसे कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कहां प्रेजेंट रहता है, आज के बाद कोई पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हाफ रिएक्शन में रहता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट में टर्म को मिलाना से होता है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रहना चाहिए, गलत। रिड्यूसिंग एजेंट कहां रहेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां, और यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां रहेगा, तो इसका हो रहा है रिडक्शन ना, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी, एकदम ओल्ड थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां देखिए मान लेते हैं कोई कंपाउंड बना, ठीक है, और आपको ऑक्सीडेशन नंबर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब पूछेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। F2 का ऑक्सीडेशन और O2 का इसमें दो बार क्रॉस लगा दीजिए। यस, तो एक्चुअल में पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो आपको लगता है कि फ्लोरीन का कोई ऑक्सीडेशन करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया नहीं। फ्लोरीन जो भी एलिमेंट अगर न्यूट्रल फॉर्म में है, जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आपको बोलते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कीप इन माइंड वो जो बोलते रहते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सब एलिमेंट का न्यूट्रल फॉर्म का बोला हुआ है। किसका बोला हुआ है, न्यूट्रल फॉर्म का। तो न्यूट्रल फॉर्म में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब फ्लोरीन को कोई ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, हाँ या ना। पूरा टॉपिक का टॉपिक बना लीजिए जरा, एक बार देखिएगा फ्लोरीन का कहीं पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, चांस है, फ्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। दैट्स वाई यहां पे ओरिजिनल डिफिनेशन, अगर सच में एक डिफिनेशन को पकड़ के रखना है तो अब बताइए विच वन इज मेन कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
यस, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अगर फ्लोरीन को माइनस कर दिया जाए तो हर जगह के लिए ऑक्सीजन वैलिड हो जाता है, क्योंकि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वही है, हाँ या ना? ओके, कुणाल वीडियो बन रहा है ना? ऑन है ना? ओके, तो एक्चुअल में अब बताइए ऑक्सीजन में कौन ऐड हो रहा है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन इसका मतलब समटाइम्स तो ऐसा भी तो हो सकता है, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन में एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा? यहां पे बोथ एलिमेंट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? बोथ एलिमेंट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए डिफिनेशन में मैं क्या लिखा हूं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या लिखे हैं देखिए तो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जब बोल रहा था मैं तो मेरे माइंड में यही पैरेलली चल रहा होगा कि ऐसा भी तो रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है जिसमें दोनों एलिमेंट जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब उस केस में तो हम लोग फंस जाते हैं। दैट्स व्हाई उस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या बोला? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल दिया। तो O2 प्लस F2 कन्वर्टेड टू OF2, तो ऑक्सीजन में जो ऐड हो रहा है फ्लोरीन वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई ऑक्सीजन का यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। अब फ्लोरीन में जो ऐड हो रहा है उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन से जो ऐड हो रहा है तो उसमें रिडक्शन में एक डिफिनेशन कहीं पे एक लाइन मिला सकते हैं, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ ये भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। ऑक्सीजन फ्लोरीन में जो ऐड हो रहा है वो ऑक्सीजन है जो कि फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? Al2O3 बोलिए किसका ऑक्सीडेशन किस? अच्छा इसमें बताइए, नाम बोलिए तो, किसका नाम O है, किसका नाम R है इस रिएक्शन में? सिर्फ बोल दीजिए। O2R है, अरे O है। और यहां पे दोनों प्रोडक्ट ओनली वन प्रोडक्ट है, तो यही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, यही रिड्यूस प्रोडक्ट है। बोलिए इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? इसका रिडक्शन। इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? फास्ट। इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेमस रिएक्शन है, हाँ या ना? तो देखिए इसमें लिखा रहता है इस रिएक्शन में कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन। क्या लिखा रहता है? कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन। तो एक्चुअल में स्टूडेंट ये तो एक्चुअली क्लासिकल थ्योरी से पता चल गया था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलना क्या चाहिए? तो पहले से ही हम लोग बोल दिए कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो इसमें क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। दैट्स वाई आज के बाद अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अल्कीन से अल्केन बनना, अल्कीन से अल्केन बनना क्या होता है, तो अल्कीन से अल्केन बनना रिडक्शन होता है। तो ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अभी आप पढ़ाए थे कि किसी भी कंप्लीट रिएक्शन में तो दोनों चीज होना चाहिए, तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो ऑब्वियसली ये सोचिए कि हाइड्रोजन ऐड हुआ, किसमें जाकर ऐड हुआ? जरा बोलिए तो। नहीं लगता कि हाइड्रोजन
कार्बन में, अल्कीन में भी, किसमें, कार्बन में ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। अब समझ में आ गया। इसका मतलब आज के बाद अल्कीन से, बहुत छोटा छोटा बात है जिसको अगर आप ध्यान से देखा जाए, हम लोग बोलते रहते हैं सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। उंगली पे गिन कर तो सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री का 10 चैप्टर, ओनली 10 चैप्टर है। फिर एटॉमिक का स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट सब एक साथ मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, मैं तो डिवाइड कर पढ़ाता हूँ इसलिए ऐसा है ना। एटॉमिक का स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, रेडॉक्स रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 5 चैप्टर हो गया, 15 चैप्टर। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंक्लूड कर लिया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कवर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर सच में इंटरेस्ट लेकर पढ़ाया जाए तो उससे क्वेश्चन छूटता ही नहीं है, अगर बढ़िया से एकदम सिस्टमैटिक पढ़ाया जाए। और इनऑर्गेनिक रट्टा मारने वाला है, और जिसको रटना ही है, तो अगर आपको कोई बोल दे कि रटिए और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें तो सबसे आगे रहना है। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक का एक एक लाइन रट गया था बिना समझे हुए। बाद में समझ में आया, ओके एल्युमिनियम प्लस NaOH सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक एलिमेंट है। जिंक प्लस NaOH सोडियम जिंकेट बनता है, ओके जिंक भी एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक मेटल एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्शन करता है। बाद में समझ में आया, पहले रट गया कि ऐसा होता है। तो इतना ही तो सिलेबस है, और 2 साल टाइम होता है, और ड्रॉप देने के बाद 3 साल टाइम होता है। इसलिए 10th के बाद ही अगर चीज़ों को शुरू कर दिया जाए तो कितना बढ़िया हो सकता है। और मन से 2 साल, लोग बोलता है नहीं होता है, नहीं होता नहीं है, नहीं होने के पीछे बहुत वजह होता है। और आज का सिस्टम ऐसा हो गया ना स्कूलिंग वगैरह का, कोई इतना ना एनर्जी कहीं पे वेस्ट करवा देते हैं। मतलब सब कुछ चल रहा है, सुबह से 7:30 से 2 बजे तक बैठे हुए हैं, रिजल्टेंट 0। तो बच्चा का बेचारा का तो एनर्जी वेस्ट हो गया सब वहाँ पे। क्या करेगा, स्टूडेंट का भी मिस्टेक नहीं है। चलिए, अल्कीन से अल्केन बनना कौन सा प्रोसेस नहीं रहता है, अल्कीन का रिडक्शन है या ना। फिर अल्काइन से अल्कीन बनना, या यस अल्काइन से अल्केन बनना, ये भी कौन सा प्रोसेस रहेगा। किसका बोलिए, अल्काइन का, किसका, यस अल्काइन का, इसका रिडक्शन रहेगा। और किसका ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग समझ रहे हैं, ऑक्सीजन फिर किसका होगा, हाइड्रोजन। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ये भी आप जानते होंगे, पाई बॉन्ड अल्डिहाइडिक NiH2 अल्डिहाइडिक ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। तो अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, तो अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना क्या होगा, वेरी गुड। तो दैट्स वाई लिखा रहता है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स व्हाट, अल्कोहल। अब समझ में आ गया क्यों ऐसा लिखा रहता है। या एक आप बहुत फेमस जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानिएगा बाद में, एक ला होता है NaBH4, याद है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें ये दोनों में से कोई भी डालते हैं तो एक्चुअली इसका काम होता है H- देना, क्या देना, हाइड्रोजन सप्लाई करना। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना, अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना इज कॉल्ड व्हाट सर, रिडक्शन। और एक बहुत फेमस है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड पे रुकना है तो हम लोग यूज करते हैं PCC, क्रैश कोर्स वाले तो पक्का नाम सुने होंगे।
प्रीडिनियम प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, yes, in presence of non-aqueous medium like CS2 या CS2Cl2 whatever या CCl4. तो दैट्स वाई अब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना तो नहीं रहता, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं, माइनस कर, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, इसका मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना क्या होता है स्टूडेंट, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना होता है, बोलिए ऑक्सीडेशन। और कोई बोला है कि नहीं एल्डिहाइड से एसिड बन गया, तो यहां से यहां आए हैं तो देखिए तो इसमें कुछ घटाए हैं या कुछ ऐड किए हैं, ऐड किए ना ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कैसे होगा वो बाद में छोड़ दीजिए, कैसे क्या होगा ये तो बहुत आसान है, KMnO4 मान लेते हैं, मान लीजिए, तो इसका मतलब एल्डिहाइड से एसिड का बनना इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो चलिए अब यहां देखिएगा, कोई बोलेगा एसिड से एल्डिहाइड पे आए, क्या आप बोलिएगा सर रिडक्शन, एल्डिहाइड से अल्कोहल पे फिर से रिडक्शन, उल्टा चलिए अल्कोहल से एल्डिहाइड बोलिए फास्ट, ऑक्सीडेशन, और एल्डिहाइड से एसिड ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि कहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगा और कहीं पे मैं रिएक्शन पढ़ाते रहूंगा और अगर ये बोल देंगे कि देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सिर्फ ये नहीं मान लेना कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है दिमाग में फटाक से आना चाहिए आपके, सर ऑक्सीडेशन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, अच्छा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डिफरेंशियल को सर्टिफाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ऐसे चीज़ों को एक बार पहले चीज पढ़ लिए तो थोड़ा दैट्स व्हाई मैंने 2-4 एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पे ले लिया। चलिए तो ये था हम लोग का ओल्ड थ्योरी, एक और देख लेते हैं, रेड हीटेड चारकोल, ये समझते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ रेड हीटेड चारकोल, तो एकदम कोयला जब जल रहा है तो एकदम रेड कलर का जब है उस टाइप का सिचुएशन का, और उस पर अगर वाटर वेपर को पास करते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार आया हुआ है, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कौन सा गैस, वेरी गुड, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है, CO+H2, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर गैस। तो इस रिएक्शन में बोलिए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, फास्ट, कार्बन का रिडक्शन हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, करेक्ट, तो कार्बन का स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इसका नाम क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां से इसमें से क्या आपने रिमूव किया, इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन था ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन था, इसमें कुछ आपने ऐड किया क्या, ऐड नहीं किए हैं, इससे कुछ हटाए हैं, और क्या हटा दिए हैं, ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। दैट्स वाई इस रिएक्शन में वाटर का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब एक कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक कौन सा प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और एक कौन सा प्रोडक्ट, रिड्यूस प्रोडक्ट। क्लियर। चलिए आप लोग एक टॉपिक है जो 12th क्लास में पढ़ना है और क्रैश कोर्स वाले पढ़ लिए होंगे, जिसका नाम है मेटालर्जी, नाम सुने हैं, और उसमें बहुत रिएक्शन मिलता है, कार्बन रिडक्शन मेथड, हाँ या ना, खास करके हेमेटाइट का तो पक्का जानते होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, नाम सुने, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, उसमें आयरन का बहुत सारा क्वालिटी था, रॉट आयरन, फिर पिग आयरन, करेक्ट,
चलिए, तो Fe2O3 अब प्लस CO, मान लेते मैं बोलती हूँ CO2 प्लस Fe, ऐसे ही डायरेक्ट, ऐसे इसमें और भी ब्रेक करके रिएक्शन होता है, बट फॉर एग्जाम्पल तो एक्चुअल में Fe2O3 प्लस CO कन्वर्टेड टू CO2 प्लस Fe, इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? नहीं लगता है आयरन से ऑक्सीजन चला गया तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसमें ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, और एक कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, तो ये था कुछ क्लासिकल थ्योरी। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न थ्योरी। देखिए, मॉडर्न थ्योरी बस इस एक वर्ड से डिफाइन हो जाता है, बट इसी को पढ़ने में हम लोग को 2-3 क्लास लगेगा। देखिए तो क्या लिखे हैं, लियोजर। इसको आप ब्रेक कर दीजिए तो ए पार्ट हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यस, इसका मतलब है कि ए टर्म डिफाइन कर रहा है ऑक्सीडेशन को और ए टर्म डिफाइन कर रहा है रिडक्शन को, और एक पूरा मिलकर किसको डिफाइन कर रहा है? वेरी गुड, रिडक्स को। ठीक है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and gain of electron is called reduction। यहां तक पहले देख लीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बोलिए, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा स्टूडेंट, उसका क्या होगा आज के बाद? जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका क्या होगा? बोलिए सर, रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। तो उसका नाम क्या रहेगा? इसका मतलब इसका नाम अगर बोलना रहेगा तो इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसका तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके छोड़ दिया, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो किसी ना किसी सामने वाले को गेन करना पड़ेगा, हाँ या ना? इसका मतलब जो सामने वाला गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने? वो इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, करेक्ट? तो अगर आपसे कोई पूछा कि किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बोलना है कि सर जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, वहां से आ रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? आरए से ओए होता है या ओए से आरए होता है? दिमाग दौड़ाइए तो। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आरए है, ओए है और कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो बोलिए जिसका नाम आरए है उसका क्या हो रहा होगा स्टूडेंट? वहां देखिए, ऑक्सीडेशन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, हाँ या ना? और जिसका नाम ओए है तो उसका हो क्या रहा होगा? रिडक्शन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसका हम लोग एक नाम बोलते रहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसका हम लोग नाम बोलते रहते हैं सेल रिएक्शन। नहीं, कौन सा रिएक्शन?
सेल रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना? तो क्या इसको ऑब्जेक्टिव में लिख लेंगे? इन रेडॉक्स रिएक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम reducing agent to oxidizing agent, okay? अब यहां तक आइए। सपोज कीजिए कि ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, हाँ या ना? ये सब लोग जानते होंगे। इसमें अगर जिंक का रॉड डालते हैं, किसका रॉड? जिंक का रॉड, तो आफ्टर सम टाइम कलर बिकम्स ब्लू, कलर बिकम्स कलरलेस। और ये तो पक्का पढ़े होंगे, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसका नाम होता है डेनियल सेल। क्या नाम होता है? यस। अब मैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला क्लास में यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ और फर्स्ट क्लास में पूरा इसी पे बात करते रह जाता हूँ, कम से कम 45 मिनट्स या 1 आवर, मतलब वहाँ पे बहुत सारा बात करते हैं, ठीक है। एनीवे, तो इसमें एक्चुअली रिएक्शन ओवरऑल होता यह है, तो जो ब्लू कलर था इसमें, वो ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस एक्वस, किसके कारण ब्लू कलर था? नॉट ओनली Cu2 प्लस, ब्लू कलर था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। तो ये बन जाता है Cu प्लस Zn2 प्लस। तो बताइए यहाँ पे किसने इलेक्ट्रॉन दिया और किसने इलेक्ट्रॉन लिया? तो नहीं लगता कि जिंक शायद ए बना होगा, जिंक कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट? OHR, और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन गेन किया Cu2 प्लस, तो इट कन्वर्टेड टू व्हाट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो एक्चुअली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है। किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? और जब ओवरऑल ऐड कर दिए तो Zn प्लस Cu2 प्लस कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस प्लस Cu। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ? जिंक से कॉपर 2 प्लस में हुआ, करेक्ट? तो जिंक था क्या? जिंक था रिड्यूसिंग एजेंट। क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या था स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यहां से देखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन उसका नाम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां से कहां ऑलवेज होगा? रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, करेक्ट? अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, बोलिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन?
तो नहीं लगता कि यहाँ पे, और एक कैसा कंपाउंड है स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड। तो नहीं लगता कि सोडियम से यहाँ पे सोडियम प्लस बना हुआ है, हाँ या ना, और Cl यहाँ पे क्या बना है, Cl है या Cl माइनस है। इसका मतलब है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और गेन करने के बाद उसका क्लोरीन Cl 0 रहेगा, Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन गया Na प्लस हाफ Cl2 कन्वर्टेड टू व्हाट, Na प्लस एंड Cl माइनस। इसी को मैं कंबाइंड वे में NaCl लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे किसका हुआ, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ जाना क्या हो गया स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया, कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब सोडियम का नाम रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट और इसका नाम रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरा आपसे 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है कि आप ये भूल जाइए कि आप ओल्ड थ्योरी जानते हैं। तो किसको भूल जाना है, आप फॉर मोमेंट ये भूल जाइए कि आप ओल्ड थ्योरी पढ़ाया गया है, या आप सोचे कि मैं नहीं जानता हूँ। अब बस सोचिए कि मैं मॉडर्न थ्योरी लियोजर ही, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जानते हैं। अब तब आपसे पूछते हैं H2 प्लस Cl2 HCl, तो बोलिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन। क्यों, मैं बोला था ओल्ड थ्योरी भूल जाइए। ओल्ड थ्योरी भूलने के लिए बोले थे ना, या वो तो पहले ओल्ड थ्योरी दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, करेक्ट। कैसे H प्लस Cl माइनस, HCl तो कोवलेंट कंपाउंड है। किसने लॉस किया किसने गेन किया है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड बना है या कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है। तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या आप कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, नहीं समझे। नहीं, बात वो नहीं है कि किसी चीज से प्रूफ कर देंगे, वही चीज तो पढ़ाने के लिए मैं ये सब माहौल बना रहा हूं। बात यह है कि आप ओल्ड थ्योरी नहीं जानते हैं और सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जानते थे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लगता को आयनिक रिएक्शन रहेगा, कोवलेंट कंपाउंड बनेगा या आयनिक कंपाउंड बनेगा, जो मॉडर्न थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग। मतलब कहां तक लाइफ अच्छा चल रहा था, होता ना कि लाइफ अच्छा चल रहा है, बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर हम लोग थोड़ा सा गिरे, फिर संभले, फिर से पढ़ाना शुरू कर दिए। तो एक्चुअल में ये लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बहुत बढ़िया चल रहा था तब तक, जब तक आयनिक कंपाउंड बन रहा था, हाँ ना। आयनिक कंपाउंड में कोई कंप्लीट लॉस करता है, कोई कंप्लीट गेन करता है, शेयरिंग नहीं हो रहा था। तो वहाँ तक तो बहुत बढ़िया माहौल था। बट जैसे ही एक एग्जाम्पल है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये नहीं बोल रहे कि HCl को बॉटम में डाल दिए हैं, प्योर HCl है, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना स्टूडेंट, हाँ है ना। दैट्स वाई यहां पे आकर ए लियोजर वाला जो टर्म था वो आकर फंस गया। तो और हम लोग को लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म को बनाना था वैलिड। क्या बनाना था? वैलिड। तो एक्चुअल में अब यहां से एक नया हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या दिया गया स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो सबको पता होगा कि सर इसमें Cl का -1 ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का +1, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन का +1 देते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन का +1 बोलने का मतलब है कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। करेक्ट? सही सही बोलिएगा जो मैं बोल रहा हूं। और Cl- का मतलब नहीं है कि क्लोरीन के पास वन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आ गया, बट रियलिटी में आया है क्या? ऐसा हुआ? ऐसा होता है क्या? कोवैलेंट कंपाउंड में रियलिटी में ऐसा होता है? ऑब्वियसली नॉट। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या कंप्लीट ट्रांसफर होता है या शेयरिंग होता है? शेयरिंग होता है। फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि अब समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक्चुअल में फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए लियोजर के टर्म लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को वैलिड बनाने के लिए एक अलग से पैरेलल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। और जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो रहा है तो एक्चुअली में +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, बट एक्चुअली रियलिटी में वो लॉस कर भी रहा है या कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसी क्लास को यहाँ से ही मैं बता दिया कि देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का रिक्वायरमेंट कहाँ से ज़्यादा हो गया होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का रिक्वायरमेंट कहाँ, किस कंपाउंड से हम लोग के लिए ज़्यादा मैटर करने लगा और किसको वैलिड बनाने के लिए? लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म को वैलिड बनाने के लिए कोवैलेंट कंपाउंड में भी पैरेलली हम लोग कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन दिखाते हैं, जबकि होता नहीं है। और उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक हम अलग से कॉन्सेप्ट डेवलप किए जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट? तो नेक्स्ट क्लास जो भी रेडॉक्स का रहेगा उसमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर शुरू करूंगा और वहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, और उसमें भी बहुत सारा चीज़ है। तो बढ़िया से क्लास करते रहिए। आज के लिए इतना ही।